नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी अध्यापिका दीपा त्यागी और चलिए आज मैं आपको सिखाऊंगी वर्णमाला। यूँ तो आप कहेंगे वर्णमाला तो हमने सबसे पहले सीखा हुआ है, ये तो बहुत ईजी है। लेकिन जैसे जैसे क्लासेस में आप आगे बढ़ते जाते हो पिछला आप थोड़ा सा भूलते जाते हो, तो क्यों ना उन यादों को ताज़ा कर दिया जाए। जब आप नए नए क्लासेस में आते थे और आपको अनार आम सिखाया जाता था, आपका मन है ना सीखने का। चलो देख लेते हैं आपको कितना याद है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी वर्णमाला किस चीज़ से बनकर मिलकर बनती है। स्वर और व्यंजन। जी हाँ, वर्णमाला में स्वर होते हैं जिनका अपना एक साउंड होती है, जिनकी अपनी एक ध्वनि होती है। उनको बोलने में हमें किसी व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो चलिए सबसे पहले हम स्वर के बारे में जैसा कि आप सब जानते हैं, स्वर में सबसे पहले हम लिखेंगे अ। देखिए कैसी साउंड आती है अ। अब हम लिखेंगे आ। बेटा फॉर्मेशन आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। ये देखिए अ अनार, आ आम, ई इमली, ई ईंख, उ उल्लू, ऊ ऊंट, री ऋषि, री ऋषि। अब हम लिखेंगे ए एड़ी, ए ऐनक, ओ ओखली, औ औरत, अंग अंगूर, आह खाली। तो आप देखिए ये है हमारे स्वर। जब हम स्वर बोलते हैं या पढ़ते हैं तो उस समय हमें किसी और वर्ण की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इनका अपना स्वर होता है। फिर से पढ़िए अ आ ई उ ऊ री ऋषि, ए ओ ओ अंग आहा। तो चलिए अब हम गिनेंगे ये कितने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये देखिए यहाँ पे 13 हैं जो हमने स्वर लिखे हैं, लेकिन इसमें से ये दो मैं आपको मार्क लगा देती हूँ। ये दोनों बेटा स्वर नहीं होते। देखो जब हम अंग पढ़ते हैं अंग, तो इसमें ना की साउंड आ रही है और आहा में हा की साउंड आ रही है, तो ये दोनों एक व्यंजन से मिलकर बन रहे हैं, तो इसलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। और बाकी जो है बाकी स्वर हैं, जैसे कि अ आ ई उ री ऋषि, ए ओ, ये हमारे क्या है स्वर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे स्वर कितने होते हैं 11 और अयोगवाह कितने होते हैं 2। अयोगवाह होते हैं 2। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं व्यंजन लिखना। तो मेरे साथ बनाएंगे आप सब। सबसे पहला व्यंजन है क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घड़ी, अंगा। ये खाली होता है हमारा। अब हम करेंगे इसकी अगली लाइन। च छ ज झ अया। ठीक है, आगे चलिए। ट ठ ड ढ अणे खाली। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 एक्स्ट्रा लिख दिए हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये अतिरिक्त व्यंजन होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। इनमें साउंड का डिफरेंस है, ये मैं आपको बताती हूँ। आगे चलेंगे।
देखिए त थ द ध न, त थ द ध न। आगे बनाइए प फ ब भ म। आगे देखेंगे य र ल व। आगे देखिए श श स ह। छ त्र ज्ञ श्र। अब आप देखिए ये हमारे संयुक्त अक्षर हैं। देखो इसमें दो दो साउंड आ रही है, ठीक है। ये हमारे क्या है, संयुक्त अक्षर। इनको हम कहते हैं संयुक्त अक्षर। और ये हैं हमारे अतिरिक्त व्यंजन। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, देखिए आपके सामने लिख रही हूँ मैं, अतिरिक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, ड और ढ। इसके बीच में हमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे देखिए आपको एक डॉट दिख रहा है और यहाँ पे हमें डॉट नहीं दिख रहा है। तो इनमें क्या डिफरेंस है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ड है, ये ढ है। तो ये जो बिंदी लगी है ये इनका विकसित रूप है। जैसे इसको हम बोलते हैं ड, इसको ढ, इसको ड, इसको ढ। अब देखो जैसे अब हम बोलेंगे पेड़, पेड़, सड़क, ऐसे ही इसको पढ़ना, चढ़ना, बढ़ना। तो यहाँ पे हम इनको अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं क्योंकि ये इनका विकसित रूप है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ संयुक्त अक्षर के बारे में। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं संयुक्त अक्षर। कौन कौन से हैं, ये चारों हमारे संयुक्त अक्षर हैं। तो सबसे पहला अक्षर है हमारा छ क्षत्रिय, दूसरा है हमारा त्रा त्रिशूल, तीसरा है ज्ञ ज्ञानी, और चौथा है श्र। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अक्षय, यानी कि फर्स्ट हमारा किस चीज से मिलकर बनता है, क और श, अ, इनको मिला के हमारा अक्षय अक्षर बनता है। अब हम त्रा देख लेते हैं, इसमें साउंड किसकी आ रही है, त र अ। तो ये इनके मेल से बनता है। आगे देखिए ज्ञ ज्ञानी, तो ये किससे मिलकर बनता है, ये मिलकर बनता है ज और य को मिला के क्या बनता है, ज्ञ ज्ञानी। आपने जैसे देखा होगा कोई कोई ज्ञानी को ज्ञानी, विज्ञान को विज्ञान भी बोलता है ना, क्योंकि ज और य के मेल से हमारा ज्ञ ज्ञानी बनता है। अब देख लेते हैं हम श्रा किसके मेल से बनता है, श और रा के मेल से श्रा बनता है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे चारों संयुक्त अक्षर जो हैं हम उनके बारे में यहाँ जान चुके हैं कि वो संयुक्त क्यों कहलाए जाते हैं, क्योंकि उसमें दो दो साउंड आती हैं और वो दो अक्षरों के मेल से बनते हैं। ये देखो अक्षय क और शा को और आ को मिला के बना है, त्र त र अ, ज्ञ ज्ञानी ज अ ज य अ, और श्र श्रमिक श र अ, इनके मेल से संयुक्त अक्षर बना हुआ है। तो प्यारे बच्चों आज हमने वर्णमाला पढ़ी जिसमें स्वर और व्यंजन के बारे में जाना। हमें पता चला कि स्वर 11 होते हैं जिसमें 2 अयोगवा होते हैं, क्योंकि ना तो ये स्वर है ना ये व्यंजन है, ठीक है। एक अंग और एक आहा। और व्यंजन हमारे कितने होते हैं, व्यंजन होते हैं हमारे कुल 33, जिसमें संयुक्त व्यंजन 4 हैं और अतिरिक्त व्यंजन 2 हैं।
अब हम देखेंगे संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं। ये होते हैं 4, ये हमने यहाँ लिख दिए हैं। अगर हम कुल संख्या इनकी देखें तो ये होती हैं 52। तो अगर हम इसको कोई हमसे पूछे कि ये कुल कितने हैं तो आप क्या बताएंगे, ये होते हैं 52 यानी कि 52, कुल 52। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने इसमें वर्णमाला सीखी, जिसमें स्वर और व्यंजन के बारे में हमने सीखा। ये सीखना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम आगे कुछ नई चीज़ें सीख सकें, लेकिन अगर हम पिछला ही भूलते जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। आपको सही फॉर्मेशन आनी चाहिए कि हम इनको बनाते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं। जब आप साउंड पहचानोगे तभी तो आप उसको सही से लिख पाओगे, और अगर आपको सही तरह से लिखना आता होगा तो आपकी हैंड राइटिंग भी आगे आगे और भी सुंदर होती जाएगी, मोती की तरह आप लिखेंगे। तो आशा करती हूँ आप इनको अच्छे से याद करेंगे और लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। जो मैंने आपकी नोटबुक लगाई है हैंड राइटिंग वाली, उसमें प्रैक्टिस करें और कल मैं क्लास में चेक करूँगी, ठीक है। तब तक आप अपना ध्यान रखें। कल की कक्षा में मैं फिर मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।